क्या आपको भी मीठे की क्रेविंग बहुत होती है? एक या दो लड्डू से आपका काम नहीं चलता जब तक जी भर के ना खाओ। मुझे भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब मैंने अपनी इस आदत को ओवरकम कर लिया है, फूड साइंस को समझ के और बॉडी की हैबिट को समझ के। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी आई एम श्योर दिल के किसी ना किसी कोने में ये जरूर जानते हैं कि एक्सेस में कोई चीज लेना नुकसान ही करता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, क्रेविंग जैसी कोई चीज नहीं होती। यस, क्रेविंग जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कोई चीज जरूरत लग रही है या उसकी नीड लग रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में उस चीज की कमी है। और अगर आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको एक्सेस में लड्डू या मिठाई ठूसने की, जबरदस्ती मीठा खाने की जरूरत ही नहीं लगेगी, बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी, और आपको विदाउट एनी गिल्ट अपना मीठा खाना कम करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने भी अपनी बॉडी पे अप्लाई। पॉइंट नंबर 1, संतुलित भोजन कीजिए। यानी कि आपके फूड में सिर्फ कार्ब्स नहीं हो, सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं हो, आपके फूड में एक निश्चित रेशियो में फल भी हो, सब्जियां भी हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स भी हो। जी हाँ, हेल्दी फैट भी बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। और आप जब अपने फूड में, अपने मील में प्रोटीन को, फाइबर को, यानी कि कहाँ से मिलेंगे, जैसे फल, आपने सलाद और सब्जियां ये सब ऐड किया, प्रोटीन को ऐड किया, दालों को ऐड किया, आपकी बॉडी को डिमांड को कंप्लीट करता है और आपको मीठे की क्रेविंग का। मीठा का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब एनर्जी। इसका मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज की डिमांड कर रही है, क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए आपको लग रहा है मुझे मीठा खाना है। मीठा खाना है मतलब आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो एनफ एनर्जी नहीं दे रहा है। इसलिए आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को एनफ एनर्जी मिले, तो आपको मीठे की क्रेविंग होगी ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड मतलब खूब सारा पानी पीते रहिए। असल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूख और प्यास में अंतर नहीं समझ पाते, हमारी बॉडी अंतर नहीं समझ पाती है। आपको जैसे लग रहा है कि अब मुझे कुछ मीठा खाने की मन कर रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, थोड़ा 2-3 सिप पानी पी लीजिए या 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर भी देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, अमूमन ऐसा चीज मैनेज हो जाता है। अगर आप पानी पीते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको हल्की हल्की सी जो भूख सी लगती रहती है, और आप कुछ उटपटांग खा लेते हैं, 2 चिप्स खा लेते हैं, या थोड़ी सी नमकीन खा लेते हैं, या 1 बिस्किट खा लेते हैं। अगर आप उस थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे एक सर्टेन इंटरवल पे, तो देखिएगा ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी। आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी आजमाइए। पॉइंट नंबर 3, नेचुरल स्वीट्स को चुने। नेचुरल स्वीट्स मतलब, मेरे को भी ये क्रेविंग बहुत होती थी, मतलब मीठे की, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि मेरी फूड में भी कुछ कमी नहीं होगी। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स रखती थी, मिठाई रखती थी, या जहां मैं काम करती हूँ वहां भी मैं रखती थी, घर पे तो रखती थी। तो अब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। उसको रिप्लेस किससे किया? जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, एक आध खजूर खा लूं या किशमिश खा लूं, मैं अपने बैग में ऐसा कुछ रखती हूँ। जो नेचुरल स्वीट होती है वो असल में उतना नुकसान नहीं करती, क्योंकि वो आपके ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करती है। और जब वो एकदम से स्पाइक नहीं करती है, ग्रेजुअली स्पाइक होता है, तो ग्रेजुअली इंसुलिन उसको मैनेज कर लेता है, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। तो आप अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए मीठे की, उसके बजाय मिठाई रखने के, आप नेचुरल स्वीट्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन। चौथा पॉइंट, अगर इसके बाद भी आपकी आत्मा शांत नहीं हो रही है, भटक ही रही है, तो छोटी छोटी, क्योंकि एकदम से जरूरी नहीं है कि एकदम से हम अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे और वो हो जाएगा। एकदम से कोई चीज नहीं करनी चाहिए, हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स करने चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, अगर आपको बहुत क्रेविंग लग रही है, उसका टेस्ट भी तो याद आता है ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और बिलीव करिए, ये मैंने कहीं यूट्यूब पे या कहीं रैंडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है। मैं एक ट्रेनी हेल्थ कोच हूँ, और वहां से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं, अपनी बॉडी पे अप्लाई की हैं, रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी इसे ट्राई कीजिए, और आपको भी डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेंगे, विदाउट एनी गिल्ट मिलेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अपने दिल को मना लिया है, या मैंने अपने दिल पर जबर कर लिया है, अब मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ, भले ही मेरा कितना ही मन करे, मन ही नहीं करेगा। यस, मन ही नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपका मन करता है, क्योंकि वो टेस्ट भी आ जाता है यार, उसका इतना स्मूदी सा टेस्ट था, तो आप छोटी छोटी पीस ले लीजिए, है ना। जैसे कि आप पूरा दिन आपका बीत गया, या खाना खाने के बाद आपका मन किया, ठीक है, तो आप पूरा लड्डू खाने के बजाय थोड़ा सा खा लीजिए। और अगर आप अपने फूड में ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, अगर फूड में प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में आप अपने फूड को बैलेंस रख रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो इतना आप खाएंगे ना, तो वो ठीक हो जाएगा। वो जो टेस्ट याद आता है ना, वो क्रेविंग नहीं होती, वो टेस्ट भी तो याद आता है, यार इतना टेस्टी था, इतना यम्मी था, वो उतने से हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, वो धीरे धीरे फिर वो स्किप हो जाता है। क्योंकि मैंने भी ये किया है। जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन रिच खाइए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जब मील लिया तब आपने 1 कटोरी दाल पी लिया, बस हो गया प्रोटीन। क्योंकि 1 कटोरी दाल में भी आपको मुश्किल से
3 या 4 ग्राम, वो आपकी दाल की उस पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें दाल में पानी है या पानी में दाल है, ओके। तो आप बहुत ज्यादा उससे कवर नहीं कर पाएंगे, और आपकी बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी का वेट अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी की प्रोटीन की डिमांड होती है। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया, इसके लास्ट वाले में आप जाके वहां से देख सकते हो कि आपका बॉडी टाइप जैसा है, आपका वर्क रूटीन जैसा है, उस हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि चूंकि आप सिर्फ खाने के टाइम पे अगर प्रोटीन रिच कुछ ले रहे हैं, तो उससे आपकी डाइट में प्रोटीन की जो जितनी मात्रा होनी चाहिए वो पूरी नहीं होगी। तो इसको आपको स्नैक्स के रूप में भी लेना चाहिए। जैसे शाम के टाइम में आप स्नैकिंग करते हैं, या लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में थोड़ा सा होता है उसमें स्नैकिंग करते हैं, तो तब आप थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। कैसे? आप स्प्राउट्स बना सकते हैं और मूंगफली वगैरह जो है रोस्ट करके ले सकते हैं। तो ये जो स्प्राउट्स होते हैं उसको आप प्रोटीन रिच रखिए, उससे आपकी बॉडी की प्रोटीन की डिमांड भी पूरी होगी और मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। और प्रोटीन से आपकी भूख पे बहुत कंट्रोल होता है। इसको भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, जो कि मैं लिंक दे दूंगी, कि प्रोटीन किस तरह से आपकी भूख को कंट्रोल करता है, कैसे आपकी बॉडी में बहुत देर तक रहता है, आपकी सैटिस्फाई लेवल को सेटिस्फाई करता है, और इससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, इसलिए आपका वेट भी बढ़ने से बच जाता है और आप हेल्थी भी रहते हो। पॉइंट नंबर 6, देखो क्या होता है कि कभी कभी हम फ्री होते हैं ना, तब हमें मन करता है हम कुछ खाएं, या हम बोर हो रहे हैं तो चलो ये खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या कुछ इस तरह का, है ना। तो इसका क्या हो सकता है ऑप्शन? इसका ये ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी रखो, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहो, कुछ नहीं है तो आप वॉक करने लगो, या कुछ डांस करने लगो, या कुछ हॉबी करने लगो। मतलब अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखोगे, उतना ब्रेन बिजी रहेगा तो उतना डिमांड कम होगी। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना आप अपने आप को हिलाते डुलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, उतना आपकी बॉडी जो है, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, तो बॉडी एटीपी जनरेट कर रहा है। एटीपी क्या होता है? एटीपी आपकी बॉडी की एनर्जी की करेंसी है, बॉडी रिलीज करती है, आपको देती है, क्योंकि आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उतना आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई ना। आप व्यस्त रहेंगे तो आप मस्त भी रहेंगे, मतलब कि अगर आप व्यस्त हैं तो आपको कुछ ऐसी थॉट भी नहीं आ रही अननेसेसरी की यार वो ऐसा वो वैसा, चलो कुछ खाते हैं, बोर हो रहे हैं, चलो पीनट्स ही खा रहे हैं रोस्टेड। मतलब पीनट मैंने खाने को कहा है, वो पैकेज फूड वाला नहीं, पैकेज फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो हेल्दी आप भिगो के या रोस्ट करके खा सकते हो। तो इससे होगा कि जब आप बिजी हैं तो आप एक तो आप अपनी बॉडी को मूव करा रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, या मूव नहीं करा रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव तो कर रहे हो अपने साथ। और दूसरी, आप ओवर ईटिंग से बच रहे हैं, आप फालतू की चीजें खाने से बच रहे हैं, अनहेल्दी फूड बॉडी में डालने से बच रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपको फायदा है, ठीक है। और 7, नियमित नींद लें 7 से 8 घंटे। देखो हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, फिर हम काउंट करते हैं, ऐसा मैं भी करती हूँ। हाँ मेरा ये इतना, इतने बजे सोऊंगी, इतने बजे उठूंगी तो मेरी 8 घंटे की नींद पूरी रहेगी, जो कि कभी नहीं होती है, 7 घंटे रेयरली। तो उसमें होता ये है कि 7 घंटे हमने काउंट तो कर लिए, लेकिन उसमें भी आपको डीप स्लीप होनी चाहिए। स्लीप की क्वालिटी क्या है वो भी डिपेंड करता है। देखो जब आप स्लीप, तो हर बीमारी की इलाज है, हर चीज का इलाज है। अगर आप बहुत अच्छी गहरी नींद लेते हैं ना, तो वो बॉडी उस दौरान, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप फ्री हैं, तो वो अपने आप को हील करती है। जैसे आप देखिए रात में सोते हैं तो क्या होता है, अब कहीं घूमने गए, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे ना, वो अपने आप सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी आप जब सो रहे थे उस दौरान काम कर रही थी, आपकी बॉडी को हील कर रही थी। तो स्लीपिंग इज हीलिंग। जब आप स्लीप लेते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसीलिए कहते हैं सोने के 2 घंटे पहले ही खा लो, यानी खाने वाने का सब काम वो समेट ले बॉडी। आप 2 घंटे पहले खा लोगे तो वो उसका वो काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप सोने जाते हो तो फिर उसे कोई काम नहीं रहता है। अब आप बिल्कुल खाए और पसर गए और नींद आ गई, तो वो बॉडी तो पूरा टाइम उसी में लगा, डाइजेशन में ही लगा, और फिर आप लेटे हो, फिर वो मतलब बहुत गड़बड़ आती है। इसलिए खाने की कोशिश कीजिए सोने के पहले थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए। ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है, ये समय बहुत समय से बताई जा रही है कि खाने से पहले हल्का खाइए और 2 घंटे पहले खाइए। उसके दोनों फायदे देखिए। हल्का खाने का मतलब ये होता है कि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और 2 घंटे के पहले यानी कि उसको टाइम मिल जाए डाइजेशन का, यानी कि जब आप सोइए तो बॉडी हीलिंग का काम कर सके, ना कि डाइजेशन का काम। क्योंकि जो हीलिंग होती है बॉडी की, वो भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो जब आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर अपने आप को मैनेज कर लेती है। जो भी इधर उधर बिखरा, क्या होता है संडे वीकेंड में हम क्या करते हैं, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं ना, जो भी चीजें हैं इधर उधर व्यवस्थित नहीं है, सब चीजें अपना सब पेंडिंग काम निपटा लेते हैं ना। वैसे ही बॉडी जब उसको आप ब्रेक देते हैं तो वो अपने सारे पेंडिंग काम निपटा लेती है। तो आप जब सो के उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप अगले दिन देखिए, आपने महसूस किया होगा, आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, आपका चिड़चिड़ा सा मूड है, आपको स्नैकिंग करने का बहुत मन करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, जब हम सोते हैं तो फिर वो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं ना, तो कॉर्टिसोल होता है वो एक्टिव रहता है, उसकी वजह से हमें एक्टिव की बॉडी जो दिमाग में सेरोटोनिन वगैरह रिलीज होते रहते हैं, तो वो बहुत परेशान करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी को बहुत परेशान करता है। तब बॉडी फिर क्रेविंग करती है कि मुझे कुछ
सॉल्टी चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। मोस्टली आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जिस दिन आपकी नींद नहीं पूरी होती है, उसके अगले दिन आप स्नैकिंग ज़्यादा करोगे और ऐसी चीज़ें खाओगे, पैकेज फूड खाओगे, नमकीन खाओगे, चिप्स खाओगे, कुछ ऐसा ही खाने का मन करेगा। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट, 8th पॉइंट, धीरे-धीरे आप अपनी चीनी की जो वो है कंज़म्पशन है, उसको कम कीजिए। जैसे चाय या कॉफ़ी आप लेते हैं या जिस भी चीज़ में आप थोड़ा मीठा ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा-सा जैसे 1 चम्मच डाल रहे हैं तो हाफ, मेरी एक फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया था, अगर तुम चाय नहीं कम कर सकती तो फीकी चाय पीने की कोशिश करो, फीकी नहीं पी सकती हो तो फिर जैसे 1 फुल स्पून डालते हो चीनी तो हाफ कर लो। तो ये काम करता है, एक्चुअली ये काम करता है कि आप जैसे 1 फुल आप सोचते हो मैं 1 ही कप पीता हूँ, मस्त पीऊँगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें ये कर सकते हो, आप थोड़ा-सी क्वांटिटी कम करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा-सा उसमें चीनी कम करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे-धीरे आप कि वो जो साइकोलॉजी होती है ना, ये टाइम हो गया, ये चाय का टाइम हो गया, थोड़ी पी लीजिए, थोड़ी फीकी पी लीजिए, तो वो कंपैरेटिवली कम नुकसान करेगी और धीरे-धीरे आपका जो ब्रेन उसके लिए सेटल हो चुका है, उसको भी आप वॉश करते रहेंगे, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शिफ्ट करते रहेंगे। तो सडनली आप कोई चेंज करते हैं तो आपका ब्रेन उसको बचाता है, नहीं, 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 ऐसा नहीं करना, तुम तो तुम्हारी तो ये आदत है, वो फिर रोकने लगता है, वो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। सडनली आप कोई बड़ा चेंज करना चाहो तो कभी नहीं कर पाओगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप चेंज करोगे ना, तो आपके ब्रेन को पता भी नहीं चलता कि वो आपको रोक सके, फिर वो हैबिट चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आपने जाना, मैंने आपके साथ 8 पॉइंट शेयर किए जिससे कि आप अपनी मीठे की क्रेविंग को कम कर सकते हैं और अपने आप को ओवरवेट होने से, अनहेल्दी होने से बहुत आसान तरीके से बचा सकते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।